सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आज है हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का चौथा दिन और आज हम लोगों ने पुट बाई किया हुआ है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है और हम लोगों ने पुट बाई किया हुआ है। आप कहेंगे कि किस वजह से अपने पुट बाई किया है, तो बताता हूं इसका रीजन। देखो, एक चीज आप लोग जानते होंगे कि 26,000, जैसे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000, जो हजार का डिनोमिनेशन होता है वो एक राउंड फिगर होकर के एक साइकोलॉजिकल हमारा सपोर्ट बनता है और रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, तो जब हम 26,000 के कभी आसपास होते हैं या उसके ऊपर हो या नीचे हो, चाहे 25,000 हो गया, चाहे 24,000 हो गया, इस समय हम लोग कहाँ हैं, हम 26,000 के नीचे हैं। तो जब हम 26,000 के नीचे हैं और कई दिन बाद हम 26,000 को तोड़ने वाले हैं, तो क्या होता है कि अचानक से 26,000 का जो रेजिस्टेंस है वो नहीं टूटेगा, उसके लिए दमखम चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, कई बार मार्केट उसके नजदीक जाएगा, उसको क्रॉस करेगा, फिर सेलर आएंगे, फिर हावी होंगे, फिर उसे नीचे ढकेलेंगे। तो ये कई दिन तक हो गया। आज जो है तीसरा चौथा दिन है, तीसरा दिन है कि चौथा चौथा दिन है शायद। मार्केट क्या है, 26,000 के नीचे जो है। ठीक है, तो एक तो मेजर रीजन था कि मार्केट बहुत तेजी से मॉर्निंग में ही बहुत अच्छा खासा 70 से 80 पॉइंट जो है मूव किया। ठीक है, 26,000 लगभग 25,000, 25,700 के आसपास, 775 के आसपास मार्केट गया था बहुत तेजी से। नहीं, लगभग कहाँ लास्ट कैबिनेट कहाँ बनी है, ये है। हाँ, तो लगभग 70 के 25,990 के आसपास। बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था। ठीक है, तो सुबह ही क्या हुआ ना कि बहुत अच्छा मूवमेंट, मात्र आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर मार्केट जो है लगभग 70 से 80 पॉइंट मूव किया। ठीक है, तो अचानक जो ड्रेस्टिकली जो चेंजेस होते हैं ना, वो कभी कंटिन्यू नहीं करते हैं। अचानक से कभी मूवमेंट आता है तो वो बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। वो अगर ग्रेजुअली धीरे धीरे मार्केट मूवमेंट करके आगे बढ़ता है तो वो ज्यादा टिकाऊ होता है। तो अचानक से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो हम वेट कर रहे थे कि 26,000 के आसपास मार्केट आएगा तो पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट देखो 26,000 के आसपास आया, 26,000 से थोड़ा सा 26,000 के थोड़ा सा नीचे ही था, तभी हमने पोजीशंस को एक्सिक्यूट कर लिया था अपना पोजीशन। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो 150 क्वांटिटी है और हमारा स्ट्राइक प्राइस है 26,100 का पुट, यानी इन द मनी का पुट है। क्योंकि इन द मनी का मतलब है कि अच्छा ठीक ठाक अगर मूव मिल जाए तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी हमारा जो है 360, 382, 390 के आसपास हमारा जो है प्रॉफिट चल रहा है। अभी लॉस में भी गया था और हमारा जो एसएल है वो 25 पॉइंट का है। आप देख सकते हो हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ है, 104, 104.95 के आसपास हमारा एग्जीक्यूशन है। हमने सेल कहाँ रखा है, 7.9.80, लगभग एकदम एकदम 25 पॉइंट के आसपास हमारा जो है एसएल है। टारगेट आप देख सकते हो कि 154.80 के आसपास है। ठीक है, जो अगर 104 के आसपास से आप देखोगे तो आप 50 पॉइंट्स के आसपास होगा। तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये चौथा दिन है और अच्छा जा रहा है। ठीक है, लगभग ओवरऑल अभी प्रॉफिट में ही है, 2-3 हजार 4 हजार के समथिंग प्रॉफिट में ही है 3-4 दिन में। ठीक है, एक बाकी जो है परसों जो है थोड़ा सा लॉस हो गया था, 3,000 3600 के आसपास लॉस हुआ था। तो खैर ठीक है, प्रॉफिट और लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, उसे डरना नहीं चाहिए। जो डरेगा
वो हारेगा। सिंपल सी बात है। देखो, जब एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट होता है ना, तो मैं सिस्टम को छूता ही नहीं। ठीक है, जो भी एनालिसिस करना हो उससे पहले होगी भैया। ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन से पहले होगी। उसके बाद कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है हमारा प्रॉफिट हिट होगा या हमारा लॉस हिट होगा। ये नहीं कि बीच में आप पैनिक हो रहे हो, अरे क्या हो रहा है, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ नहीं करना है। आराम से देखो। क्या दिक्कत है, ऐसे लगाई दिए हैं सिस्टम में, हिट हो जाएगा, हिट हो जाएगा, क्या दिक्कत है। टारगेट पहुंचेगा, एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है। चार्ट के हर कैंडल में लिखा है एक राज, जो समझा वही बन गया मार्केट का अंदाज। स्टॉप लॉस लगाकर भी मुस्कुराना सीख ले भाई, यही तो है एक ट्रेडर का असली अंगड़ाई। तो जो एक ट्रेडर होता है ना, उसकी लाइफ बहुत अजीबो गरीब होती है। ठीक है। दूसरों को देखने पे लगेगा कि क्या करता होगा, घर में बैठा रहता है दिन भर, बाहर नहीं निकलता है ना, इसका कोई सामाजिक दायरा है, बहुत कम लोगों से बातें करता है। अगल बगल के लोग, आस पड़ोस के सोचते हैं कि क्या ही करता होगा। ठीक है। आप क्या, और ट्रेडर के दिमाग में क्या चलता है, वो हमेशा चार्ट, हमेशा उसके दिमाग में कैंडलस्टिक, हमेशा प्रॉफिट, हमेशा लॉस, बहुत सारी चीजें, ऑप्शन चैन से लेके क्या क्या चीजें चलती रहती हैं। मार्केट बंद हो गया तो ये टेंशन रहता है कि क्रिप्टो कैसा चल रहा है, गोल्ड कैसा चल रहा है, सिल्वर कैसा चल रहा है, क्रूड ऑयल कहीं महंगा तो नहीं हो रहा है, और अगर हमारा यूएस मार्केट में क्या हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें, कभी दिमाग खाली नहीं होता है कि कभी आराम से आदमी इत्मीनान से कुछ कर सके। तो खैर कोई बात नहीं, होता रहता है। और एक चीज मैं देखा हूं यार, कि ये जो मैं आप लोगों को ये रिस्क रिवॉर्ड दिखा रहा हूं, ये मैं पहले जब मैं इसको किया और इसमें मजा आया, फिर मैं सोचा यार इसको लोगों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, उनको जैसे क्या होता है ना कि वो इस चीज को महसूस तो करते हैं लेकिन कभी फॉलो नहीं करते। ठीक है। तो ये एक आईना दिखाएगा कि एक ट्रेडर, जब जब चार्ट चलता रहता है तो वो कैसा, उसका माइंडसेट होता है। अगर आप पैनिक हो ना, यही देखो, जैसे ये जो पैसा लगा है, मान के चलो कि जो भी 15-20 हजार रुपये लगा है, अगर ये मेरा ऐसा पैसा होता कि भाई ये डूब जाएगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो ये मैं ऐसे रिलैक्स होके आपसे बातें नहीं कर रहा होता। यहाँ मैं, अच्छा 5 पॉइंट बढ़ा, ठीक है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा तो ले लें। मतलब इतना ज्यादा पैनिक, इतना ज्यादा ग्रिडी, इतना ज्यादा टेंशन उस समय होता है। क्यों? क्योंकि उस पैसे की वैल्यू आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ट्रेडिंग तो इसलिए ट्रेडिंग उस कैपिटल से करो ना, जिस कैपिटल से आपको कोई दिक्कत ही ना हो। समझ रहे हो? जब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगी उस कैपिटल से, तो आप रिलैक्स मोड में होकर के आप ट्रेड ले सकते हो। और प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो छोड़ दो अपने एनालिसिस पे, अपने बुद्धिमत्ता पे। तो ये होता है ना कि आप जब रिस्क रिवॉर्ड, जब चीजों को वो करते हो, तो आपको ये तय करना पड़ता है कि ये कैपिटल मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? मैं तो कभी कभी ना, जैसे क्या होता है ना कि मेरा आप देखोगे तो बहुत क्लीन रहता है चार्ट। मैं एक भी न क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह पे तो भरोसा ही, जब स्टार्टिंग में आया था भाई साहब, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे चार्ट पे 4-5 इंडिकेटर होते थे। ठीक है।
सबसे पहला तो लगता था कि एक कॉन्सेप्ट खूब चलता था उस समय कि 5 पीएम में और 20 एम में, 520 एम में खूब कॉन्सेप्ट चलता था, आज से 3 साल 4 साल पहले। तो क्या हुआ कि वो वो लोग यूज करते थे, वो हम भी लगाते थे। और 520 का तो कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है ये सुभाषीष ने दिया था। तो मैं उस पे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं वो कर पाया था, मुझे नहीं समझ में आता था। कभी प्रॉफ़िट बनता था ठीक है, लेकिन उस समय क्या था ना कि हो सकता था उनका सेटअप अच्छा रहा हो, लेकिन रिस्क रिवार्ड उस समय फ़ॉलो नहीं हो पाता था कि कैसे वो करना है। तो इसलिए हमको लग रहा है ना कि जो भी है या सेटअप कैसा था मेरा उस समय थॉट प्रोसेस क्या था, दोनों डिपेंड करता है। तो मैं उतना उसमें अच्छा कर नहीं पाया। और एक उस समय यूज़ करता था वो क्या यूज़ करता था? वो है यार आरएसआई, आरएसआई। तो आरएसआई मैं यूज़ करता था 20 और सॉरी 30 नीचे और 60 ओवरसोल्ड 30 हाँ, ओवरसोल्ड 30 को और ओवरबॉट 60 को मैं यूज़ करता था, ठीक है? तो आरएसआई हो गया। फिर उसके बाद यूज़ करता था मूविंग एवरेज। तो मूविंग ईएमए या एक्सपोनेंशियल पे यूज़ करता था। उसके बाद एक एसएल के लिए उसमें बहुत अच्छा बताते थे सब कि एसएल के लिए बताते थे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड के लिए एसएल बहुत अच्छा होता है, मैं भी बहुत यूज़ करता था। तो अब ये सब सारे इंडिकेटर्स थे एक समय पे, बहुत अच्छा लगता था, उसमें लॉस होता था, प्रॉफिट होता था, दिन भर में पता चलता था, शाम को आते थे, देखते थे यार साला 15,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं और ब्रोकरेज ही लग गया 2,500 का। तो यार ऐसा लगता था यार ये सब छलावा है, ये कुछ है वे नहीं, ये बेवकूफ़ी बनाने का एक बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। फिर उसके बाद वही काम फिर अगले दिन करना। तो ये चलता रहता था। लेकिन फिर धीरे-धीरे एक चीज़ समझ में आई कि आपको भी समझ में आएगी कि यार सब कुछ के बाद एक जो मेन चीज़ है, वो है हमारी साइकोलॉजी। कोई कितना भी कोई कितना भी मतलब बड़ा इंसान बन जाए, ठीक है? अगर उसकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, तो वो किसी भी बिज़नेस में या जॉब में कहीं भी वो अच्छा नहीं कर पाएगा। सर्वाइव कर लेगा लेकिन अच्छा नहीं कर पाएगा, ठीक है? सेम आपके ट्रेडिंग में भी है। यहाँ तो आप अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं रहेगी, तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए एक चीज़ समझ में आया कि यार सब कुछ सीख लिया भाई। एनालिसिस भी कर लिया, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, एलियट वेव, क्या-क्या नहीं सीखा, एसएमसी वगैरह सब कुछ सीख लिया भाई, फिर क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है? क्या ऐसी दिक्कत हो रही है कि प्रॉफिट नहीं बन रहा है? तो फिर समझ में आया यार कि इतना ट्रेड क्यों? तो धीरे-धीरे ना तो दिमाग में कई सारी चीज़ें आई कि यार ये करके देखते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो। जब उस चीज़ पे काम करना शुरू किया ना तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो सोचने का तरीका, प्रॉफ़िट वो करने का तरीका बदलने लगा। तो आद इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है? जब कॉन्फिडेंस आता है तो क्या होता है कि आप जो है और अच्छा तर्क आपकी बहुत अच्छी तर्क शक्ति हो जाती है, ठीक है? इतना बोरिंग करने लगता है ना ट्रेडिंग कि क्या ही बताएं। अगर जैसे ये रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती ना तो अच्छा, इससे क्या होता है ना
मैं जो जो ये स्टार्ट किया हूँ इससे मेरी भी साइकोलॉजी बड़ी अच्छी होती है कि एक तो ये रहता है कि यार एक ही ट्रेड लेना है पूरे दिन, तो वो इंसान रिलैक्स रहता है कि यार एक ही ट्रेड लेना है, ये चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, ठीक है। ग्रीड खत्म हो जाता है तो फिर एकदम संतुष्ट इंसान। तो इस समय भी बचता है, जैसे ये ट्रेड जैसे खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा कि ट्रेड तो लेना नहीं है, फिर मार्केट एकदम बंद कर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलेगा, ठीक है। तो एकदम से बंद, फिर उसके बाद अपना डायरी वगैरह जो भी है लिखे रहते हैं उसको रीड करना, फिर कोई किताब वगैरह हो जाती है उसको पढ़ना। हाँ, पोस्ट मार्केट एनालिसिस जरूर करता हूँ, जब मार्केट खत्म हो जाता है तो शाम को 7-8 बजे जरूर एनालिसिस करता हूँ कि क्या वो है, ठीक है। हाँ, तो आज का ना लॉजिक, जैसे ट्रेड का लॉजिक लोग पूछते हैं ना कि भाई दिखा रहा है प्रॉफिट, लॉजिक बता दे भाई। लॉजिक आज का एकदम सिंपल था भाई, 26,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट उसके आसपास आएगा तो हम एक छोटा सा रिस्क लेंगे, वो रिस्क लिया और देखो प्रॉफिट होगा या लॉस, क्योंकि 26,000 पिछले हमको लग रहा है कि 6-7 महीना पहले, या हो सकता है ज्यादा ही हो गया, तब जाके तोड़ा था, ठीक है, वो हाई बनाया था। तो 26,000 इतना आसानी से तो टूटेगा नहीं, देखो, ठीक है। मुझे तो लगता है, मैं कल भी बोला था कि अभी 2-3 दिन इसी रेंज में ये घूमेगा। तो अचानक से जब मार्केट हाई किया ना, फिर थोड़ा सा वहां पे एक रेजिस्टेंस बनाया, सॉरी, वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया मार्केट। तो ये हुआ कि मार्केट इसके बीच घूम के एक थोड़ा सा छोटा सा मूव तो जरूर आएगा। तो बस उसी पे विश्वास है कि एक छोटा सा करेक्शन आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कल लॉस हुआ था आज भी लॉस हो जाएगा, कितना ही होगा। 3500 कल हुआ था, 3700-3800 आज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6-7 हजार 8 हजार होगा। तो अभी हम लोग 3-4 हजार प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, 4-5 हजार शायद प्रॉफिट में चल रहा है। तो ठीक है, जीरो सम गेम हो जाएगा। फिर हो सकता है कल दिन अच्छा रहा तो कल प्रॉफिट कर लेंगे 7-8 हजार। तो हमको क्या चाहिए, मंथ एंड में कितना चाहिए, हम अपना 20-25 हजार से ट्रेडिंग कर रहे हैं। मंथ एंड में मेरा अगर यार 10% भी हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। तो मंथ एंड में मेरा कितना हो जाएगा, मंथ एंड में अगर मेरा प्रॉफिट ना 8-10 हजार भी मिल जाए ना भाई, सफिशियंट है। यार 20-25 हजार लगा के इतना कमा रहे हो, 10-20 हजार लगा करके इतना प्रॉफिट ठीक है। लेकिन क्या होगा कि कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। पर सोच के चलते हो कि 8-10 हजार प्रॉफिट होगा, पता चलता है मंथ एंड में क्या हुआ, लॉस हो गया। तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं रखनी है कि प्रॉफिट होगा ही होगा, ये 100% कहीं ट्रूथ है ही नहीं। प्रॉफिट लॉस दोनों इस ट्रेडिंग का पार्ट है। अभी 1290 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 1400, 1500, 1700, 1500। ऐसा भी हो सकता है कि 980 के बाद मार्केट यहीं से घूम जाए अपसाइड में। और अच्छा देखो, ये अब ये 100% सत्य है ही नहीं कि 26,000 को तोड़ नहीं पाएगा। 26,000 को चाहे मार्केट अभी तोड़ दे तो लॉस हो जाएगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब ट्रेड आप लो तो ये मानकर मत चलो कि नहीं इसमें तो प्रॉफिट ही बनाना है। यार ये मान के चलो कि पॉसिबिलिटी है कि इसमें लॉस भी हो सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। तो उसमें हमें हमारी जो थिंकिंग है ना, तो वो बड़ा नेचुरल टाइप की हो जाती है। अरे ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है कोई बात नहीं, ये लॉस भी हो सकता है। जैसे अभी जैसे 1400, 1300, 1200 चल रहा है, तो ठीक है, अभी हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो कोई नहीं। बहुत अच्छी कैंडल बना रहा है यार। अच्छा क्या होता है ना कि अचानक से जब मार्केट गिरता है ना, तो हमारा डेल्टा बहुत तेजी से बढ़ता है। ये
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। 2700, 2800 का प्रॉफिट, 2900 का प्रॉफिट, 3000 टच कर लिए भाई। 3100, 3200। वेल डन, वेल डन। अब देखो 4400 को टच करके 2200 पे आ गया है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि इसके बीच में मतलब कितना आदमी पैनिक होगा। जैसे अगर नॉर्मल, अगर सोचो कि अगर आप नए हो, ठीक है, तो आप यही सोचो कि यार 4000 कहीं बुरा नहीं है, 4000 लेके निकल लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा जो टारगेट है, ठीक है, हमारा जब जो टारगेट है वहां तक मार्केट नहीं पहुंच रहा है तो हम नहीं निकलेंगे। यही तो है साइकोलॉजी, यही तो है हमारा रिस्क रिवार्ड। कितना भी हो ये एसएल हिट कर देगा तब भी हम नहीं निकलेंगे। एसएल दे देंगे, खुशी खुशी दे देंगे। इसके लिए कितना पापड़ बेला हूं भाई, आप सोच नहीं सकते। कितनी मेहनत किया हूं इस चीज को लाने के लिए अपने अंदर, कि मार्केट चलता रहता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और एक ट्रेड के अलावा दूसरा ट्रेड कभी कभार गलती से ले लिया तो ले लिया, नहीं तो जनरली नहीं है ट्रेड होता है। गलती से अगर कभी एग्जीक्यूशन वगैरह हो जाता है तो अलग बात है, नहीं तो ट्रेड दूसरा नहीं होता है। ठीक है। एक बार क्लोजिंग जो है ना, लगभग 25,955 के नीचे हो जाए, फिर उसके बाद देखो अ- आराम से जो है टारगेट हिट हो जाएगा, अगली कैंडल में ही हिट कर देगा। अगर 55 के नीचे क्लोजिंग हो गई एक कैंडल की तो, और कम से कम कैंडल 20 पॉइंट की हो। ऐसा नहीं कि 5 पॉइंट 10 पॉइंट की कैंडल हो, 20 पॉइंट की कैंडल होगी तब मजा आएगा। मिनिमम 15 पॉइंट की। देखो ये 2023 में मैं लिखा था, ये ट्रेडिंग रूल, देखो दिख रहा है ये। अच्छा वो कैमरा, देखो प्रीमियम जो होता है ना वो बता देता है कि आपका ट्रेड किस साइड में जाने वाला है। अभी देखो कल क्या था, कल हमारे साइड में भी मार्केट जा रहा था, तब भी जो है प्रीमियम गिर रहा था, उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा था। लेकिन आज देखो जो हमारा जो निफ्टी का मूवमेंट है, उतना बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन प्रीमियम अच्छा ठीक ठाक बढ़ रहा है, मतलब एक उसी लेवल से। तो ये क्या होता है ना कि ये दिखाता है कि ये प्रीमियम शो करता है कि हमें हमें उसी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी होती है प्रीमियम की। प्रीमियम जब डिके ना होकर के अच्छा वोलेटिलिटी के साथ बढ़ता है तो ये मान सकते हो कि उसी डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी। अगर प्रीमियम डिके होता है तो समझ में आता है कि नहीं, जो मार्केट है वो अपोजिट साइड में जाने वाली है। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक क्या कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है। ठीक है। अब देखो बार बार जा करके ना यहाँ पे जो है मार्केट जो है वो रुक रहा है कहाँ, 25,980 जो है, 25,980, ये जो है यहाँ पे मार्केट रुक रहा है।
समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ठीक ठाक सेलर हैं, ये ऊपर 26,000 तक भी नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अगर इससे ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तब हमें डरने की बात है। नहीं तो अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक जो है हम शांति से बैठ सकते हैं। क्योंकि देखो नीचे कहाँ तक गया था, मार्केट नीचे लगभग लगभग 955 तक गया था, लेकिन फिर 25 पॉइंट उठ गया। तो कहीं ना कहीं जो है जंग तो है बायर और सेलर में। ठीक है। अब आप देखो कि मार्केट क्या है, प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मार्केट हमारा क्या है, निफ्टी जो है वो उसी रेंज में है। तो ये मैं क्या बोला कि प्रीमियम बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ये कैसे पता चलता है? ये आपको एक्सपीरियंस से धीरे धीरे समझ में आएगा। जब आप एक ही किसी अंडरलाइन में ट्रेड करने लगते हो ना, तो उस अंडरलाइन का हर चीज आपको समझ में आ जाता है कि क्या होगा, क्या नेक्स्ट होगा। तो ये अच्छी चीज है एक्सपीरियंस, कहते हैं ना एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है। बहुत कुछ इंसान सिर्फ उसको देख के महसूस कर सकता है कि क्या होने वाला है। तो है, एक ढंग की कैंडल आएगी और हमारा जो टारगेट हिट हो जाएगा। ढंग की कैंडल बननी चाहिए। और एक ये भी है कि देखो प्रीमियम के भरोसे मैं कह रहा हूं कि टारगेट हिट होना चाहिए। नहीं तो अगर चार्ट अगर देखोगे ना, तो चार्ट जो है ये हो सकता है कि यहाँ से अप साइड में भी मूव कर सकता है अगर बढ़िया बायर्स एंट्री कर लें और 26,000 को तोड़ने का प्लान बना ले तो। लेकिन अभी तीसरा ही दिन है 26,000 के आसपास वाला, तो प्रीमियम गिर रहा है। एक कैंडल क्लोज हो जाती ना, 965 के नीचे एक कैंडल बढ़िया वाली रेड कैंडल क्लोज हो जाती, तब मजा आता। एक क्लोज तो हुई है लेकिन वो उतनी मजेदार नहीं है। लगभग 960 के आसपास तक आकर के क्लोज कर दे तो फिर ये जो रेंज बनाया हुआ है वो टूट जाता। 60 के नीचे हुआ तो क्लोज हो जाए, बस ये कैंडल क्लोज हो जाए, 60 से नीचे क्लोज हो जाए, फिर अगला कैंडल जो है धड़ाम हो जाएगी। ये सब साइकोलॉजी है। आप जब सेलर की साइकोलॉजी पढ़ने लगते हो ना, देखो एग्जिट करेंगे तुरंत भाई, 5200, 4900, 5100। ये तो लग रहा है कि यही पहली वाली, यही कैंडल फट गई भाई। क्या बात है, क्या बात है। एक दो, एक दो, दो 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 दो, दो 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 दो, हो गया हो गया हो गया, टारगेट टारगेट। देखो एक ही कैंडल ने क्या किया, टारगेट हिट कर दे भाई, थोड़ा सा नीचे चल जा। ये रुक जाए कैंडल ना तो 10 मिनट खाएगी यार। अगर ये टारगेट हिट करवा देगी तो मतलब बहुत जल्दी टारगेट हिट हो जाएगा, नहीं तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। टाइम बहुत खाता है यार, एक ट्रेड में 2 घंटा 1.5 घंटा लगता है। आप सोचो अगर स्कैल्पिंग कर रहा होता तो अब तक 10 स्कैल्पिंग होती। और ये जान लो कि मैं बहुत अच्छा स्कैल्पर भी हूँ, ये भी बता दूं। ये तो मैं आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ। गया 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 गया, फिर से 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 गया। ये हुआ 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 हुआ
अगर यहाँ से नहीं टच किया ना तो फिर मैं बंद कर दूंगा सिस्टम। कितनी देर बैठूंगा। फिर आगे नीचे, यार थोड़ा सा है भाई। यही होता है। 40 पॉइंट की कैंडल बनी है ये। अरे सॉरी, 30 पॉइंट की। हो गया। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों ने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। साइकोलॉजी सीखी होगी, रिस्क रिवॉर्ड सीखा होगा। और ट्रेड का लॉजिक जानना हो तो आप हमारा सब टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर पे हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।